नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2021 और 22 की प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। दोस्तों आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे NTPC CBT 2, ग्रुप डी, SSC के जो भी एग्जाम्स होने हैं उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित आपसे 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखिएगा जिससे बनने वाले हर एक प्रश्न को आप एग्जाम में कवर कर सके, आपका कोई भी नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न ना छूटने पाए। हम उन सभी नियुक्तियों को लेके आए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित क्लास को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणजीत सिंह डिसाले। दोस्तों रणजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। याद रखिएगा, रणजीत सिंह को विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले इनको 2020 में ग्लोबल टीचर प्राइज़ भी मिला था। याद रखिएगा, ये भी ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 भी जीता था। किसने? तो दोस्तों याद है रणजीत सिंह डिसाले ने, जो कि ये पुणे के हैं। अब दोस्तों बात करें विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में, तो जून 2021 से जून 2024 तक ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो दोस्तों ये बात थी रणजीत सिंह डिसाले की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 में जो जीता था और विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्ला शाहिद। दोस्तों जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मालदीव के विदेश मंत्री हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76वां जो सेशन हुआ था 76 सेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। तो ऐसे अगर पूछता है आपसे कि 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। या संयुक्त महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल्ला शाहिद थे। और ये कौन थे? तो मालदीव के विदेश मंत्री थे। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगोंजी ओकोंजो-इवेला को फरवरी 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WTO। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे चुना गया है? तो नगोंजी ओकोंजो-इवेला हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। और दोस्तों अगर बात करें किस देश की हैं, तो नगोंजो ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की हैं। ये भी याद रखिएगा, इनका संबंध नाइजीरिया से है, जिनको WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहली महिला महानिदेशक चुना गया है। तो दोस्तों अगर पूछता है आपसे WTO की पहली महिला निदेशक कौन है, तो नगोंजी ओकोंजो। या वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा नगोंजी ओकोंजो-इवेला, जो कि नाइजीरिया की हैं। ये भी याद रखिएगा, कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं दोस्तों, याद रखिएगा नाइजीरिया की हैं। और दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि ये WTO की पहली महिला महानिदेशक भी हैं। अब चलिए जानते हैं WTO के बारे में। तो WTO का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और पहली महिला महानिदेशक या वर्तमान में महानिदेशक नगोंजी ओकोंजो-इवेला हो जाएंगी, जो कि नाइजीरिया की हैं। और WTO में कुल वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों कुल सदस्य वर्तमान में 164 हैं। 164 वर्तमान में WTO में सदस्य देश हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला। विजय सांपला जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सही याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला जी ने। अब चलिए दोस्तों जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2021 में अंकटाड की पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बात हो रही है अंकटाड, यानी इंग्लिश में इसको UNCTAD भी बोलते हैं। तो अंकटाड की पहली महिला महासचिव दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटाड की पहली महिला महासचिव के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जितनी भी नियुक्तियां हैं ये अपडेटेड नियुक्तियां हैं, याद रखिएगा।
अब दोस्तों अगर बात करें अंकटाड की, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड का फुल फॉर्म है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर आपसे महासचिव या वर्तमान में महासचिव या पहली महिला महासचिव पूछता है तो रेबेका ग्रीनस्पैन हो जाएंगी, याद रखिएगा। अंकटाड की पहली महासचिव या वर्तमान महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन हो जाएंगी। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जी को दो नए निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करें अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट की, तो इसका मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट होगा, तो जिसमें दोनों राज्य के कार्य होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। अब दोस्तों अगर बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? तो 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों इनको दो नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, ये भी याद रखिएगा। धारा 370 समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नई यूटीज़ बनी थी, जिनको 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो दोस्तों इसको भी नोट करते रहिएगा। फिर अब चलिए जानते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रेखा शर्मा हो जाएगा। यानी रेखा शर्मा जी का कार्यकाल 3 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को अगर एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखा शर्मा। और अगर इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो दोस्तों इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर अब दोस्तों चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 को किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी की बात हो रही है, एनएसजी के महानिदेशक की। तो दोस्तों एनएसजी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.ए. गणपति। ऑप्शन नंबर डी, एम.ए. गणपति जी को एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अब फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों बात करें अगर अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष की, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कपूर। संजय कपूर जी को दोस्तों ऑल इंडिया चेस फेडरेशन यानी अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगर बात करें अखिल भारतीय शतरंज संघ का गठन या स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसका स्थापना गठन 1951 में हुआ था। 1951 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है और संजय कपूर जी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बात हो रही है 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो दोस्तों कौन बने हैं? तो जस्टिस नूतन पार्टी वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नूतन पार्टी वेंकट रमन, जो कि भारत के वर्तमान में 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। और दोस्तों ये क्रम कौन सा है? तो ये 48वें हैं। अगर दोस्तों बात करें इनको हम लोग नॉर्मल नाम से क्या जानते हैं, तो एन.वी. रमन्ना। तो दोस्तों चाहे एन.वी. रमन्ना या उनका पूरा नाम नूतन पार्टी वेंकट रमन है, यही इसका सही उत्तर होगा, एन.वी. रमन्ना। हम लोग नॉर्मल नाम क्या जानते हैं, एन.वी. रमन्ना या नूतन पार्टी रमन्ना, इनका पूरा नाम हो जाता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? दोस्तों बात हो रही है देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सुशील चंद्रा जी को। सुशील चंद्रा जी को देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त है और उसके साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चुनाव आयोग में भारत के 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों निर्वाचन दिवस भी मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहित यूसुफ को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाते हैं, तो मोहित यूसुफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष की, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नूरा अल-मतरोस। दोस्तों नूरा अल-मतरोस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 2006 में हुई थी। और इसकी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी नूरा अल-मतरोसी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों याद रखिएगा। अगर अगला प्रश्न हो जाता है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यकारी प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा नासा के कार्यकारी प्रमुख की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत की भव्या लाल को। दोस्तों भारत की भव्या लाल को नासा के कार्यकारी प्रमुख के रूप में चुना गया है। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा, ये नासा के कार्यकारी प्रमुख की बात हो रही है। तो नासा के कार्यकारी प्रमुख के रूप में भव्या लाल को चुना गया है, जो भारतीय मूल की महिला हैं। याद रखिएगा भारतीय मूल की महिला हैं भव्या लाल। अब दोस्तों चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय माथुर। अजय माथुर जी को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दोस्तों बात हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसके महानिदेशक कौन हो जाते हैं, अजय माथुर जी। दोस्तों याद रखिएगा। फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सहयोगी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो बात हो रही है भारतीय मूल की सहयोगी अटॉर्नी जनरल की, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। दोस्तों आपसे प्रश्न में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल भी पूछ सकता है। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विनीता गुप्ता। विनीता गुप्ता को भारतीय मूल की जो महिला हैं विनीता गुप्ता, उनको अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों जितनी भी नियुक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको याद रखिएगा। ये जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात हो रही है फेडरल रिजर्व बैंक की, जिसकी पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौरीन हसन। नौरीन हसन को फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा नौरीन हसन की। अब चलिए दोस्तों जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुण वेंकट रमन। अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए जानते हैं अपने दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें अगर दोस्तों, पहली भारतीय महिला जिनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगजीत पवाडिया। जगजीत पवाडिया को, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे।